अरे हाँ, लौट कर क्या आया हो, किसने तुझे मालूम है? क्या बात है? मेला जाने के लिए भाभी से ऑर्डर लेना है ऑर्डर लिया? और भैया से ऑर्डर लेना है। जब तक ऑर्डर नहीं लेंगे तब तक मेला नहीं जाएंगे। अच्छा भैया बोले बात करो। सबसे पहले प्यार से। प्यार से? हाँ प्रेमताई से? हाँ हाँ हाँ, होली की तरह? प्यार से बोला। सुबह तरह? हाँ, भाभी को बोला। अच्छा। बेहुदा, हाँ, ये क्या गा रहा था रे? कल बोल से ऐसे बोला जाता है बेहुदा नहीं। वो तो इनका रोना प्रेमताई से बोला। कस के आवाज लगा, कस के तार के आ लगा। सोना है तू हुक्मा सारा छा पुकारा है भाभी जी हाय पे बाजी Thank you.
भाभी तुम्हारा क्या जाओ पाला में जरूरी है भाभी आया आया देवर प्रणाम भाभी जी, सदा खुश रहो, खुश रहो देवर। भाभी जी, हाँ देवर जी, हम जो तुझे दरबार में बुलाए, किसने बुलाए, क्यों बुलाए? क्या जरूरी, क्या दुर्घटना पड़ गया है? आज भी इतनी हाल आवाज में अपनी भाभी को दरबार में भगाए। भाभी जी, हम और देवा पंडित दोनों सोया हुआ था, अचानक आज माँ दुर्गा ने ऐसा सपना दिया है भाभी, मुझे बोला नहीं जाता है। ऐसा सपना? हाँ, ऐसी कौन सी सपना चल रहा है कि बोला नहीं जाता है? सीतली में रही है भाभी है तब कहीं न जा पराया तोरा जगे सपना है उठलऊ है चेहरा सपना के बारे में कुछ नहीं बता रहे, क्या बात है? आप बता रहे हैं भाई जी, हम पंडित तंबुक में सोया हुआ था, बिल्कुल अचानक माँ दुर्गा ने सपना जगाई कि बाबू बसे तुम चैन कर नींद तंबुक में ले रहा है और देश देश के राजा महाराजा मुगल पठान माँ गंगा हरद्वार का मेला जा रहा है देखने की, जा रहा उस मेला में पृथ्वीराज चौहान पत्थर तोड़ करके मेला लगाया है और वो मेला में 80 हाथ का झूला लगाया है। देश देश का देश से बंगाली मुगल पठान छतरी सभी मेला जाता है और मेला से वापस लौट के अपने घर आता है। आने की मतलब में जब तंबू में सोए हुए थे माँ दुर्गा ने सपना लगाई दिल्ली का राजा पृथ्वी जमाना गंगा हरिद्वार में पत्थर तोड़ तोड़ के मेला लगाया, 80 हाथ की झूला लगाया है। हर देश के छतरी बगल पठान के एशिया बंगाली उसके राज में मेला देखने के लिए जा रहा है और तुम सुख चैन से सो रहा है। अच्छा, तो मेला देखने की शौक लग गया है। मैंने उससे मेला की चर्चा लेकर के भाभी तुझे दरबार में बुलाया हूँ, तो मेला जाने के लिए मुझे ऑर्डर दे दो। देवर, सपना तो जिंदगी में कभी अपना नहीं होता है इंसान का। अच्छा, और दूसरी बात, ये मेला दिल्लीगढ़ का राजा जो लगाया हम लोगों को कोई खबर कोई मालूम नहीं है। भला मेला देखने के लिए मैं कैसे ऑर्डर दे सकता? भाभी जी, ये बाबू उदय सिंह का सपना संसार के आदमी का धोखा खा सकता है, लेकिन माँ दुर्दर्शी का सपना कभी धोखा नहीं खाया। और माँ दुर्गा ने सपना जो दिया है वो सच्चाई दिया है, झूठाई नहीं दिया है। अगर सच्चाई भी सपना दिया तो फिर सोना रानी ऑर्डर नहीं देगी। क्यों? इसलिए कि
कोई इंसान अगर जात प्रयोजन करता है, शादी विवाह करता है, मुंडन करता है, अपने समाज में अमृतगण को निमंत्रण होता है, तब उसका दावत खाने के लिए उचित बनता है। जो इंसान अगर निमंत्रण नहीं देता है, उसका स्वभाव में मोड़ कर देखना भी इंसान को गुनाह दिखता है। भाभी जी, ये टीका से और नेता निमंत्रण से तुम लोगों को जरूरत है। भाभी उधर से बोलिए, भाभी उधर से बोलना। टीका चाहिए, न निमंत्रण चाहिए, न नेता चाहिए। जो नेता नहीं देता है, जो टीका नहीं देता है, जो निमंत्रण नहीं देता है, बाय जबरदस्ती उसका भोज खाने के लिए रुदल सिंह सीना ठोक के जाता। टीका देता राज भापा में तो मेला नहीं जाते, टीका नहीं दिया भाभी जी, दोनों भाई के मेला जाना जरूरी है। बुरा गोश का बुरा आशीर्वाद, हरिण के गवा सुंदर भेड़ती बना कर जंगल गए, दोनों तो एक ही रंग का आदमी है बाबू। हमारे बात दिखाने के लिए, हाँ? इसलिए तुम मुझे मेला जाने के लिए ऑर्डर दे दो, हम दोनों मिलकर के जाएंगे माँ गंगा हरिद्वार का मेला देखने के लिए। बेश्या बंगाली नजर बताएगी, वो बेश्या को लेकर फाड़ देंगे, चोली फाड़ देंगे, हरामजादी को बेटी को जूड़ा काट लेंगे। अगला का पेड़ के आगे लगा चिड़ फाड़ के मेला में फेंक देंगे। वैसे होशियार छत लोग जाके मेला देखे लगी चिड़ चोली फाड़े लगे। क्या करेंगे तू? हाँ, 10 की छतरी मगर पठान पहुंचेगा, करक दिमाग की आदमी है, बात पर थोड़ा डिपेंड होगा, मार शुरू कर देगा। ऐसा बंगाली जागी सुंदर से सुंदर नारी वो रहती है, हो सकता है किसी को अगर नजर में लग गया तो मैं देवर अपने पति को क्या जवाब दूं?
जिस देवर के सर पर लक्ष्मी जैसे भाभी का दुआ रहेगी, हाँ भला उस देवर को बाल बका हो सकता है? कुछ नहीं। ठीक है, जब इतना जिद मचा रहे हो मेला देखने के लिए तो मेरी एक शर्त है, तब तो ऑर्डर दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। क्या शर्त है भाभी जी? मेला देखने की टाइम में ना डंगा में छोड़ दीजिएगा, ना तो बिजली बदलिएगा। क्यों? चुपचाप रास्ता धर लीजिएगा। चोर हूँ? चोर है, चोर की सवाल नहीं है। ताकतवर हूँ? चोर घर में सोया हुआ है। ऐसा कोई मैं गलत पैदा चोर नेहरू में सिंह छोड़ करके दूसरा राजमहल बेटा में। इंदर घर में सोया हुआ है। अच्छा, अगर डंगा में छोड़ दीजिएगा उसका नींद टूट जाएगा, बिगुल बजाइएगा आपका साथ धर लेगा। वो मेला वाली बात है। कोई तरह की वातावरण अगर मेला में होगी, बेटा को संभालिएगा कि खुद को संभालिएगा। तुम्हारी कहना ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, लेकिन भाभी आज ये बाबू उदय सिंह का पहले परंपरा ये टूट रहा है कि उदय सिंह जाने के वक्त में ये डंका में चोट न बिगुल बचा के जाएगा। मजबूरी हालात में इंसान कुछ भी कर सकता है। ठीक है, हम मेला जाने के वक्त में न डंका में चोट लगाएंगे न ही बिगुल बजाएंगे। मैं तो ऑर्डर दे रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अपने स्वामीनाथ की गारंटी नहीं लूंगी। छोटे भाई साहब से हम किस तरह से ऑर्डर ले लेंगे वो हम जानते हैं। अब तुम जा सकते हो। ठीक है, ऑर्डर दे। ये जे कोई छतरी देवार जलता है मेलवा में, पता चाहे तोरी है देवर पिंजरा के बैठा गया। देसिया बंगाली चलते मेलवा में, ये चूरा काटिया हर जगह के जाए, चोली फारिया लहना फारिया घेर घेर मारिया। ये मेरे रहते हुए सारा छतरी हुआ मेला में आग दिखाएगा, कौन आग देखेगा? नजर बताएगा, धमकी देगा, साले को कब्जा तोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं। जी छोड़ के छोड़ में खा लेंगे। ऐसा कर, हाँ। भाभी से तो ऑर्डर ले लिए, हाँ। अब एक बार भैया को बुलाओ, भैया से ऑर्डर ले लेंगे। क्या भैया से अभी ऑर्डर? जब तक भैया से ऑर्डर नहीं लेंगे तब तक मेला जाने के सफल नहीं तो बने। ठीक है भैया, हम बुलाते हैं। ठीक है भाभी, तुम बोलो। जिंदगी पूरा चलेंगे। भाई आया सुन लाया सारा लगाता हो भाया जी, आयो दे पंडित, क्या बात है? तुम दोनों बच्चे राजा बहुत क्या बात भैया? हम लोग जो आए हैं सिर्फ किस लिए कि शिकार मैंने खेल के दोनों भाई तब को मैंने सो गया
और माँ दुर्गा ने भी सपना दोनों भाई को जगा के, है रुद्र सिंह देवा पंडित, तुम सो गया है तो तुमने जाके देखो दिल्ली करके आना था माना जाना पत्थर तोड़ के बेड़ा लगाया है। एक आप लोग की ठिका दिया, राज बाबा ठिका नहीं दिया भैया। आप ऑर्डर चाहिए और मेरा देखने के लिए जाएंगे। अरे भैया, जब राज बाबा में टीका नहीं दिया तो तुमको शर्म नहीं लगता कि बिना दावत के किसी का भोज खाने के जाएगा? अगर कोई नौता देता है देवा पंडित भाई सरुंदर को, उसको भोज नहीं खाते हैं, और जो बेहुदा टीका नहीं देता है, नौता नहीं देता है, तो जबरदस्ती भोजन करते हैं। भाई साहब, हर वजह टीका से आपको मतलब है रुद्र सिंह को नहीं? कुछ नहीं। एक काबर किला को लूट करके मैंने राज बाबा में सोने का सिंहासन लगाया, और वो सोने के सिंहासन पर आप जैसे बड़े भाई को मैंने राज बाबा का मालिक बनाया। और बाबू रुद्र सिंह जंगली आदमी, जंगल का शेर, जंगल का बादशाह बन गया। टीका से आपको मतलब है रुद्र सिंह को नहीं? कोई मतलब नहीं है। रुद्र सिंह, तुम्हारे कहने का मतलब कि माँ दुर्गा ने मुझे सपना दिखाई, कहा दिल्ली करके राजा फतेह जवान पत्थर तोड़ करके मेला लगाया, यही करे मतलब है? हाँ, अगर माँ दुर्गा तुझे सपना दिखाई है, अगर शायद वहां मेला लगता तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि सबसे पहले एकावनों किला में सबसे पहले अमरपति आल्हा सिंह के पास टीका आता है। अगर वहां मेला लगता, कोई मेला उला नहीं लगा है, अगर तुझे दुर्गा माँ ने सपना दिखाई तो बिल्कुल गलत है। इसलिए मेला की चर्चा छोड़ो और जंगल का रास्ता पकड़ो। भाई साहब, सबको गलत सपना दे सकती है, मुझे दुर्गा माँ गलत सपना नहीं जगा सकती। आप नहीं सच मानते हैं माँ दुर्गा के बाद? हम दोनों भाई सच मानते हैं। तुम सच मानो भैया देखेंगे तुम मालिकों के बने, मालिकों के भैया हो। इसलिए भाई साहब, हम लोग आए हैं सिर्फ मेला की चर्चा लेकर के। आप मुझे मेला जाने के लिए ऑर्डर दीजिए, हम लोग मेला चलेंगे। झूठे रे सपना में तिलक, दुर्गा साथी में झूठे रे सपना में दुलारा रे दलक दुर्गा देश देश छतर जाए मेरा भाग्य जाए। जाई छै बेला पास, छोड़ी दे झमेला दुलारा, मेला भाग्य जाए
मेला जरूरी। बहादुर, मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं, मेले की चर्चा छोड़ दो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि राजभवन पे हर देश का दुश्मन लगा रहता है कि कब ऐसा मौका मिलेगा पंजाब भर के कगार में फेर दो। भाई साहब, जिस चीज में बाबू उमर सिंह का हाथ डल जाता है, जब तक वो हासिल नहीं होता तब तक बाबू सिंह पीछे नहीं करता। बहादुर, जिद इंसान के लिए बहुत खतरनाक होता है। मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं, मेला की चर्चा छोड़ दो, लेकिन तुम जिद ठान दे के मेला जाऊंगा तो जाओ। मेला तो जरूर जाएंगे। ठीक है रुक जाओ। अगर तुम मेला के जाने के चाहते हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, एक विकल्प बताता हूँ। मेला